हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास्टर की के बारे में। ये एक 2 घंटे का लेक्चर है जिसको नेपोलियन हिल ने बनाया था और इसमें 13 पॉइंट्स है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक गोल, एक पर्पस डिसाइड होना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, आप किस चीज को अचीव करना चाहते हो, तभी आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हो। यहाँ पर नेपोलियन हिल थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक ऐसी चीज बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया को रोशनी मिलेगी, और वो इस काम में बहुत बार फेल हुए, लेकिन 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक बल्ब बनाया और यही उनका पर्पस था। अब आपको भी ये डिसाइड करना होगा कि आपका क्या पर्पस है, और आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप जितनी बार फेल हो जाए लेकिन आप इस पर्पस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप इस गोल के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब मैं एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू ले रहा था तब उन्होंने मुझे बताया था कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही ऐसे हैं जो अपने माइंड पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने पर्पस को अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, जो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंसानों को अवेयर होना पड़ेगा और इस दुनिया में दूसरा कोई भी जीव ऐसा नहीं है। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि अगर आप अपने माइंड को, अपने पर्पस को अपने कंट्रोल में रखते हो तो आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बहुत सी पेनल्टीज मिलती है। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को 6 तरह की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया था। नंबर 1, हेल्थ। आपके पास एक बहुत अच्छी हेल्थ होगी। नंबर 2, पीस ऑफ माइंड। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लोगे तो आप बहुत ही शांत रहोगे। नंबर 3, लव। आप प्यार से भर जाओगे, आपके पास बहुत सारा प्यार होगा, सब लोग आपको प्यार करेंगे अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, अगर आपका पर्पस आपके कंट्रोल में होगा। नंबर 4, फ्रीडम ऑफ फियर। हर तरह के डर से आप दूर हो जाओगे। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बहुत से डर होते हैं, लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, अपना पर्पस डिसाइड कर लो, तब आपके बहुत से डर दूर हो जाएंगे। नंबर 5, ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका पूरा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 6, मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ योर चॉइस। मतलब आपका कोई भी सपना है, आप कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज अचीव करना चाहते हो, महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगे कपड़े, कोई भी चीज, वो आप अपनी चॉइस से अचीव कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने माइंड का, अपने पर्पस का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। इसके बाद बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में। कितनी तरह की पेनल्टीज, मतलब कितनी तरह के नुकसान आपको देखने पड़ेंगे अगर आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं लोगे। नंबर 1, इल हेल्थ। मतलब आप हमेशा बीमार रहने लगोगे, आपकी हेल्थ पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। नंबर 2, फियर। आपके अंदर बहुत डर होगा, बहुत लो कॉन्फिडेंस होगा, आप किसी भी चीज को करने में बहुत ज्यादा डरोगे। नंबर 3, इनडिसीजन एंड डाउट। जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा, आप अच्छे से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे और यही चीज आपको आगे एक्शंस लेने से रोकेगी। नंबर 4, फ्रस्ट्रेशन। जब आप बहुत डरे हुए होंगे तब आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि आप इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे और आप इसी साइकिल में फंसे रहोगे। नंबर 5, पॉवर्टी। मतलब गरीबी। आपको गरीबी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपके माइंड पर, आपके एक्शंस पर, आपके पर्पस पर आपका कंट्रोल है ही नहीं, और अगर आपने इन चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की तो आपको गरीबी का भी सामना करना पड़ेगा और बहुत सी बुरी आदतें आपको जकड़ लेगी। फॉर एग्जाम्पल लालच, जलन, हेट, गुस्सा और ऐसी बहुत सी बुरी आदतें आपके अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो 6 ब्लेसिंग्स एंड्रयू कार्नेगी ने आपको बताई थी, अगर आपको उनको अचीव करना है तो आप ये कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। नंबर 1, एक पॉकेट डायरी लीजिए और उस डायरी के फर्स्ट पेज पर आपका जो भी पर्पस है, आपका जो भी ड्रीम है, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ में, उसको लिखिए। नंबर 2, उस डायरी के दूसरे पेज पर लिखिए जिस चीज को आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आपको जो भी गोल अचीव करना है, आपको उसके लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और आपको उस डायरी के सेकंड पेज पर भी ये लिखना है कि आप
अगर उस गोल को अचीव करना चाहते हो तो आप किन किन चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। हो सकता है आपको अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है आपको अपनी बुरी आदतों को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो क्या आप उनको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। हर एक डिजायर के बदले आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा और ये एक रियलिटी है। नंबर 3, जो भी चीज आपने इन 2 पेजेस पे लिखी है इनको अब आपको हमेशा याद रखना है और बार बार इनको पढ़ना है या अपने दिमाग में बार बार इनको रिपीट करना है। और हर रोज आपको ग्रेटिट्यूड करना है उन चीजों के लिए जो भी आपको अभी तक आपके जन्म से लेकर मिली है। और यूनिवर्स से आपको इस तरह से प्रे करना है कि मुझे उन चीजों को अचीव करने के लिए अच्छी नॉलेज दो जिनसे मैं उन चीजों को अचीव करने के लिए अच्छे एक्शंस ले सकूं। ऐसा नहीं होगा आप यूनिवर्स से वो चीज मांगोगे और आपको वो चीज मिल जाएगी, नहीं, आपको उस चीज को अचीव करने के लिए नॉलेज मिलेगी, जिस नॉलेज का यूज करके आप आगे बढ़ोगे, अपने एक्शंस लोगे और फिर आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। ये था पहला पॉइंट, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। नंबर 2, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अगर आपको इस प्रिंसिपल को यूज करना है तो सबसे पहले आपको इस प्रिंसिपल को ध्यान से समझना होगा। आप अकेले कोई भी चीज करें, लेकिन अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त है जो आपकी उसमें मदद कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है और हेल्प कर रहा है, तो आप उस काम को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर लोगे। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। मतलब ऐसे लोग जिनके पास या तो उस फील्ड के रिलेटेड एजुकेशन हो या उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। आपको ऐसे दोस्तों की या ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर आप किसी प्रॉब्लम पर, किसी गोल पर किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 साल में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले काम करोगे तो हो सकता है पूरी लाइफ टाइम में भी उतना अचीव ना कर सको। इसीलिए नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि आपको 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ अपने गोल के रिलेटेड, अपने बिजनेस के रिलेटेड एक मास्टरमाइंड अलायंस क्रिएट करना होगा, जिससे आपको उनके एक्सपीरियंस से, उनके एजुकेशन से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। कुछ आइडियाज आपके पास होंगे, कुछ आइडियाज उनके पास होंगे, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकालोगे, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकालेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके ड्रीम को, उनके गोल को लोग नहीं समझेंगे और उनके रिलेटिव्स भी उन्हें ऐसा ही कहते थे कि तुम एक मोटर व्हीकल नहीं बना सकते, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हेनरी फोर्ड की वाइफ उन्हें हमेशा इंस्पायर करती थी, उन्हें हमेशा मोटिवेट करती थी और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक मास्टरमाइंड अलायंस बिल्ड किया, जिसकी मदद से उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस मिला। अब अगर आप इस मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का यूज करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। नंबर 1, डिसाइड कीजिए कि अगले 3 सालों में आपको क्या अचीव करना है, आपका 3 सालों के लिए क्या गोल है। नंबर 2, डिसाइड कीजिए कि अगले 3 सालों में आप कितना पैसा कमाओगे, कितने पैसे को आप अचीव करना चाहते हो। नंबर 3, एक पर्सन को डिसाइड कीजिए जिसके साथ आप मास्टरमाइंड अलायंस बिल्ड करोगे। लेकिन ध्यान रखिए, या तो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए जो आपको आपकी गलतियां भी बताए और आपको मोटिवेट भी करे, या फिर उसको उस फील्ड के बारे में एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो कौन है और इस मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की मदद से आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास सिर्फ आपके आइडियाज नहीं होंगे, आपके पास उन लोगों के आइडियाज भी होंगे, उन लोगों के सॉल्यूशन भी होंगे जिनके साथ आपने मास्टरमाइंड अलायंस बिल्ड किया है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। नंबर 3, हैबिट ऑफ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी पर्पस है, आप उसमें कितना एक्स्ट्रा कर सकते हो। मतलब आपका जो पर्पस है उस फील्ड में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन आप उनसे अच्छा क्या कर सकते हो, आप उसमें क्या अच्छी सर्विस दे सकते हो, आप अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हो। आपको ये चीज सोचनी होगी, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। और इस चीज को सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं और इसे वो QQMA कहते हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस प्लस क्वांटिटी ऑफ सर्विस, और MA का मतलब है मेंटल एटीट्यूड। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन सक्सेसफुल पीपल QQMA का यूज करते हैं, चाहे वो इसका यूज अनकॉन्शियसली ही करते हो, लेकिन वो इस प्रिंसिपल का यूज पक्का करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, क्वांटिटी भी अच्छी देते हैं और उनका एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी होता है। अब अगर आप इस 3rd पॉइंट को फॉलो करते हैं
तो उसके आपको बहुत से बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1, अटेंशन ऑफ पीपल। मतलब जब आप बहुत ज्यादा अच्छा काम करोगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर पड़ना शुरू होगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। नंबर 2, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, तब आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे। मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में, और जितना अच्छा आप काम करोगे उतना ही अच्छा आपको पैसा भी मिलेगा। जितने अच्छे से आप सर्विस दोगे, लोग आपसे उतने ही खुश होंगे और आपको उतना ही ज्यादा चार्ज भी मिलेगा। नंबर 3, इंडिस्पेंसेबल। मतलब आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर आप हर रोज अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप अपनी एक ऐसी वैल्यू बना लोगे जहाँ पर आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की हर जगह जरूरत होती है जो हर चीज में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, और सभी लोग ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं। नंबर 4, एक्सेल। मतलब हर रोज इम्प्रूवमेंट करते करते आप हर रोज 1% बेटर होते जाओगे। आप हर रोज अपने काम में और ज्यादा बेहतर बनते जाओगे, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल का यूज कर रहे हो जिसमें आप हर रोज अपनी लिमिट्स को तोड़ते हो, हर रोज अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ते हो। नंबर 5, इम्प्रूव पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। आप हर रोज अपनी स्किल्स पर अपने ऊपर काम कर रहे हो, हर रोज अपनी लिमिटेशंस को तोड़ रहे हो, तो इसलिए आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाओगे। नंबर 6, पावरफुल इमेजिनेशन। अब जब आप हर रोज अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको आगे क्या एक्शन लेना है। इसीलिए आपकी इमेजिनेशन स्किल्स भी ग्रो करने लगेगी, आपकी क्रिएटिवनेस बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप हर रोज एक नया स्टेप लेने की सोचते हो, हर रोज आगे बढ़ने की सोचते हो। नंबर 7, मास्टर्स द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब आप अपनी मन की बकबक को मास्टर कर लोगे, आपका उस पर कंट्रोल हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के फेलियर का। लोग अपनी मन की बकबक पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो एक दिन आप इस चीज पर भी कंट्रोल कर लोगे। नंबर 8, मास्टरमाइंड अलायंस। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, तो आपका मास्टरमाइंड अलायंस दूसरे लोगों से और भी ज्यादा अच्छा होने लगेगा। जो हमने सेकंड पॉइंट में बात की थी, आपके आसपास और ज्यादा लोग होंगे और उनसे आप और ज्यादा मास्टरमाइंड अलायंस बिल्ड कर सकते हो, और ज्यादा सॉल्यूशंस ले सकते हो, और ज्यादा आइडियाज ले सकते हो। नंबर 9, प्रमोशन टू अ बेटर स्टेशन इन लाइफ। मतलब आप जब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन मिलेगी लाइफ में भी, और आप जो काम कर रहे हो उसमें भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब करते हो और अगर आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो ये देखकर आपको आपकी जॉब में एक बहुत अच्छी प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आप स्किल्स सीख रहे हो। और इसी तरह से लाइफ में भी होता है। अगर आप अपनी लाइफ में हर रोज इम्प्रूव कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो लाइफ भी आपको प्रमोशन देगी। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। वो इसलिए कि वो हमेशा सेम चीजें करते रहते हैं, वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो बस उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें इस आदत के बारे में, हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर उन्हें पता है तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करते। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करोगे, तो ये नेचर भी आपका साथ देगी। सिर्फ 7 दिनों तक इस चीज को ट्राई कीजिए, हर रोज अपनी लिमिटेशन को तोड़िए और थोड़ा सा आगे बढ़िए। और ऐसे करते करते 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। अब बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में, अप्लाइड फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ, ये आपके अंदर पहले से है। अब अपने आप से सवाल कीजिए कि आप किन चीजों पर विश्वास करते हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल कीजिए कि आप किन चीजों पर विश्वास करते हैं। और हाँ, जिन चीजों पर आप विश्वास करते हैं वो आपकी लाइफ पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है। हमने पहले पॉइंट में कुछ ब्लेसिंग्स के बारे में बात की थी, जो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके मिलती है, जो आपको अपने फेथ को, अपने विश्वास को कंट्रोल करके मिलती है। और अगर आपने अपने इस विश्वास को सही जगह पर लगाया, पॉजिटिव चीजों पर विश्वास किया, तब आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम लोग अपने फेथ को रिवर्स गियर में यूज करते हैं, मतलब वो इसको नेगेटिव चीजों पर यूज करते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग फेलियर का, डर का, बीमारियों का और गरीबी का सामना करते हैं, लेकिन वो इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने फेथ का गलत यूज कर रहे हैं, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में
प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर आप सही तरीके से सोचें और सही और पॉजिटिव चीजों पर विश्वास करें। और यहाँ पर नेपोलियन हिल थॉमस एल्वा एडिसन का फिर से एक बार एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब को इन्वेंट किया था तब उन्होंने 10,000 बार अपने एक्सपेरिमेंट को नए नए तरीके से रिपीट किया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने काम को कितनी बार फेल होने पर छोड़ देते हैं? शायद एक बार फेल होने पर, या शायद वो अपने काम को शुरू ही नहीं करते और इसीलिए वो अनसक्सेसफुल है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका विश्वास, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो फेल हो गए तो वो काम नहीं हो सकता। यहाँ पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैं आप सबसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर इसका जवाब मुझे दीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अपने गोल को लेकर कोई ना कोई आइडिया था, लेकिन आपने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उस आइडिया को, उस काम को शुरू ही नहीं किया? आपने लोगों की बातों की वजह से उस काम को शुरू ही नहीं किया। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, आपने उन लोगों की बातों पर विश्वास किया, आपने अपने आइडिया पर विश्वास नहीं किया, आपने उन लोगों पर विश्वास किया और इसीलिए आपने उस काम को शुरू ही नहीं किया। हेनरी फोर्ड के साथ भी पहले यही दिक्कत थी और आज आप लोग भी हेनरी फोर्ड की तरह ही है। बस आपको एक मास्टरमाइंड अलायंस चाहिए, आपको सही विश्वास चाहिए जिससे आप अपने डर की दीवार को दूर कर लोगे। और वो डर की दीवार आपके अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है और आपको उससे खुद मुकाबला करना होगा। हम सब लोग पैदा हुए थे अपने माइंड पर अपने कंट्रोल के साथ और हम सब लोग आज भी अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और हम जो भी चाहते हैं उस चीज की अपने दिमाग से और इस यूनिवर्स से डिमांड कर सकते हैं और उस चीज को अचीव कर सकते हैं। और याद रखिए, मैंने डिमांड की बात की, मैंने भीख मांगने की बात नहीं की। बहुत से लोग जब प्रेयर करते हैं तो वो एक तरह से भीख मांगते हैं, प्लीज मुझे महंगी गाड़ी दे दो, प्लीज मुझे महंगे कपड़े दे दो, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, और ये भीख मांगना होता है। लेकिन सोचिए, जिसने आपको बनाया है, क्या उसने ये सोचकर आपको इतनी सारी पावर्स दी है कि आप भीख मांगे? बिल्कुल नहीं। उस क्रिएटर की ह्यूमन एक सबसे पावरफुल क्रिएशन है और आपको इस चीज को समझना होगा। अब यहाँ पर नेपोलियन हिल कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ स्टेप्स देते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, नो व्हाट यू वांट एंड बिलीव इट। जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, सबसे पहले जानो कि वो क्या चीज है, उसको क्लियरली समझो और फिर उस चीज पर विश्वास करो। एकदम से आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उस चीज पर विश्वास होने लगेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड बिफोर यू अचीव इट। मतलब उसको अचीव करने से पहले भी यूनिवर्स को धन्यवाद दो। आपके पास जो आज तक है उसके लिए भी धन्यवाद दो और जो फ्यूचर में आप अचीव करने वाले हो उसके लिए भी पहले से ही धन्यवाद दो। नंबर 3, टेक एक्शंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका बिलीफ किसी भी काम का नहीं है अगर आप एक्शंस नहीं लेते। अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे, विश्वास करोगे, सोचोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक्शंस नहीं लोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं करने वाले। इसलिए एक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, एक्सेप्ट योर फेलियर्स। आपको अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा। आपको ये मानना होगा कि फेलियर का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज आप सोच रहे हो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपके फेथ को, आपकी विश्वास को बार बार टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या आप सच में इस चीज को डिजर्व करते हो, और ये चीज एक फैक्ट है। नंबर 5, बर्निंग डिजायर। किसी भी चीज को अचीव करने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर उस चीज के लिए पागलपन होना चाहिए। उस चीज को अचीव करने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। आपको उसको किसी भी हालत में अचीव करना है और तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। क्योंकि अगर आप फेल हो गए और अगर आपके अंदर उस चीज को पाने के लिए पागलपन नहीं है तो आप बहुत जल्दी हार मान जाओगे। नंबर 6, ओवरकम सेल्फ डाउट। अपने सेल्फ डाउट से धीरे धीरे बाहर आइए और ये होगा जब आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। जो बात हमने एक्स्ट्रा माइल वाले प्रिंसिपल में की थी, आपको धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है और इसी तरीके से धीरे धीरे आपके सेल्फ डाउट भी दूर होते जाएंगे। नंबर 7, फेथ इज गाइडेंस। मतलब जो आपका विश्वास है वो एक गाइडेंस है, वो नॉलेज दे सकता है आपको किसी भी चीज को अचीव करने में। आपके विश्वास का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज जिस पर आप विश्वास करोगे वो आपके पास आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। उसको अचीव करने की नॉलेज आपको मिलेगी और आपका विश्वास धीरे धीरे वो नॉलेज आपको देगा और उस नॉलेज को फॉलो करके, उन आइडियाज को फॉलो करके आप अपने गोल तक पहुंचोगे। ये मत सोचिए
कि आप अगर किसी चीज पर विश्वास कर लोगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं। ये था हमारा 4th पॉइंट। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी है लेकिन वो लोगों पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट करती है और ये आपकी सक्सेस में भी एक बहुत गहरा इम्पैक्ट करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। अगर आप अपने अंदर डिफरेंस देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि अपने आप को आप कैसे इम्प्रूव करें, तो पहले ये देखिए कि आपके अंदर क्या बुरी आदतें हैं और फिर ये सोचिए कि अगर आपका दोस्त कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई ऐसी बुरी आदतें हैं तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? जो गुस्सा करता है, जो नशा करता है, क्या उसके साथ रहकर आप सक्सेसफुल बनोगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ रहे तो पहले लोगों के नजरिए को आपको समझना होगा कि वो आपको किस नजरिए से देखते हैं। उनके नजरिए से आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तभी आप अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव ला सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो नेपोलियन हिल ने यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पॉइंट नंबर 1, मेंटल एटीट्यूड, मतलब आपकी सोच कैसी है, आपकी इंटेंशन कैसी है। अगर आपने इस चीज को रियलाइज किया होगा, बहुत बार आप बहुत से लोगों को मिलते हैं जिनसे मिलकर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ दूसरे लोगों से मिलते हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और ये एक फैक्ट है। आप पूछोगे कि ये कैसे होता है, लेकिन इस चीज को आपने खुद भी रियलाइज किया होगा कि सामने वाले की जैसी मेंटल स्टेट है, वो आपके बारे में जो भी सोच रहा होगा, आपको थोड़ी रियलाइजेशन उसके बारे में पहले हो जाती है। नंबर 2, आपके बोलने का तरीका। अगर आप गुस्से में बोलोगे, चिल्ला कर बोलोगे, तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तब लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे। लेकिन अग्रेसिव आवाज में अगर आप बात करोगे तो कोई भी आपसे बात नहीं करने वाला, कोई भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला। नंबर 3, फेस एक्सप्रेशन। जब आप किसी से बात करते हो, आपके फेस एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हो और वो आपके फेस एक्सप्रेशन पर दिख रहा है तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, क्योंकि आपके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके आसपास आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो बहुत सी बातें करेंगे, आपके बारे में भी बहुत कुछ बोलेंगे, आपके गोल के बारे में भी बहुत कुछ बोलेंगे और दूसरे लोगों के बारे में भी बहुत कुछ बोलेंगे। आपको उन लोगों के बीच एडजस्ट होना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आप सोचे वही वो लोग भी सोचे। आपकी और दूसरे लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको एडजस्ट होना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है और आपको एकदम से गुस्सा आ गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे आप सोचते हो वैसे ही सामने वाले भी सोचते हैं। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना भी आना चाहिए। नंबर 5, सिंसियरिटी। आपके अंदर सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। किससे आपको क्या बात करनी है, इस चीज की आपको समझ होनी चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिन पे आप काम करके अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। लेकिन नेपोलियन हिल ने अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है और आपको देखना है कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन से हैं। बिल्कुल ईमानदार होकर अपनी कमियों को देखिए। नंबर 1, ब्रेकिंग कन्वर्सेशंस। जब भी कोई आपसे बात कर रहा है और अगर आप बीच में उस बात को छोड़ के चले जाते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। अगर आपको वहां से उठना भी है तो आप सॉरी बोलकर, एक्सक्यूज मी बोलकर या उनको सही रीजन बताकर उठिए। लेकिन अगर आप फालतू में किसी की बात को इग्नोर करके चले जाते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। नंबर 2, डिसरिस्पेक्ट। अगर आप किसी से डिसरिस्पेक्ट से बात करते हो, अगर आप अपने से छोटों से, अपने से बड़ों से, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग बहुत ही हम्बल होते हैं। नंबर 3, ईगो। अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन चुके हो और फिर आपके अंदर ईगो आ चुकी है, आपने थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया, आप बस बताते रहते हो आपने ये किया, आपने वो किया, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। नंबर 4, नॉट ए गुड लिसनर। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन को बीच में छोड़ के चले जाते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपका ध्यान उनकी बातों पर नहीं है और आप उनकी बातों का अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो तो ये भी एक नेगेटिव बात है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानते हो तो उसमें यह बताया जाता है कि आपको एक अच्छे स्पीकर के बदले एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की बात को नहीं समझोगे,
सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आप उसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना होगा। नंबर 5, ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट। हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते रहना। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो सब में गलतियां निकालता रहता है, वो गलत है, वो आदमी गलत है, सब लोग गलत है, बस मैं सही हूँ। तो क्या आपको ये सही लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसका आपके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा और अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी नेगेटिव है। नंबर 6, चैलेंजिंग। आपका कोई गोल है और उससे कोई एग्री नहीं करता है, आपका कोई विचार है उससे कोई एग्री नहीं करता है और आप उसको चैलेंज कर देते हो। आप कहते हो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आपको लगेगा कि आप इससे बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो, आप इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो, लेकिन ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपको लोग कितनी जल्दी ट्रिगर कर देते हैं। तो ये चीज भी आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। नंबर 7, गिविंग फ्री एडवाइस। अगर आप हमेशा फ्री एडवाइस देते रहते हो, अगर आप बेमतलब में ज्ञान बांटते रहते हो तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा बोलना भी आपके लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। अगर आपसे कोई एडवाइस मांग रहा है तो उसको एडवाइस दीजिए, लेकिन अगर कोई भी आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है और आप उसको उसके बारे में बताते जा रहे हो तो उसके लिए उस एडवाइस की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखिए। नंबर 8, स्पीकिंग ऑन फिजिकल अपीयरेंस। अगर आप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस पे बात करते हो, उनकी बुराई करते हो, उनकी फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाते हो, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। नंबर 9, बॉडी पोस्चर। अब आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप कैसे खड़े रहते हो, कैसे बात करते हो। आप सीधे खड़े रहोगे तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, लेकिन अगर आप थोड़े झुक कर खड़े हो जाओगे तो आप थोड़े लो कॉन्फिडेंस में लगोगे, आप थोड़े अजीब से लगोगे। इसलिए आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 10, क्रिटिसाइजिंग सक्सेसफुल पीपल। जो लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, आप उन लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो, उन लोगों की हमेशा बुराई करते रहते हो, तो ये भी आपके लिए खराब चीज है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप उनसे जल रहे हो, आपको उनसे बस प्रॉब्लम है, आप उनकी सक्सेस से जलते हो और ये चीज आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। इसीलिए इन सारी आदतों को छोड़ दीजिए। इनमें से जो भी आदत आपके अंदर है उसको देखिए और उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए और जो चीजें आपको बताई गई है उनको फॉलो कीजिए, उनको अपने अंदर लाइए। आपकी पर्सनैलिटी आपको बहुत कुछ दिलवा सकती है। आपके बात करने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, सेल्फ डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी बुरी आदतों पर मास्टरी करना, अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना और उनको पूरी तरह से खत्म कर देना। अपनी बुरी आदतों को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो ये आपको सक्सेसफुल होने से रोकेगी और इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर नेपोलियन हिल ने कुछ बातें बताई है जिनके ऊपर आपको डिसिप्लिन रखना है, जिनके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। नंबर 1, मास्टरी ऑन योर टंग। मतलब आप जो बोल रहे हो उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे क्या बात करनी है, अपने से छोटों से और अपने से बड़ों से आपको किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि आपके बोलने का तरीका आपको बहुत बार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। नंबर 2, गुड फीलिंग्स फॉर अदर्स। आपको दूसरों के लिए हमेशा अच्छी फीलिंग रखनी है। अगर आपके मन में दूसरों के लिए कोई बुरी फीलिंग आती है, अगर आप दूसरों के लिए कोई बुरा एक्शन लेना चाहते हो, दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, तो याद रखिए ये यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप इस यूनिवर्स को देते हो, दूसरे लोगों को देते हो। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वही चीजें आपको वापस भी मिलनी है और इसी चीज को कर्मा भी कहते हैं। नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन ओवर इमोशंस। आपकी जो भी फीलिंग्स है, आपके जो भी इमोशंस है, आपको उन पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना होगा। अगर आपको कोई भी ट्रिगर कर देता है, किसी के भी बोलने से आपको गुस्सा आ जाता है, किसी के भी कुछ बोलने से आप दुखी हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, मतलब आप अपने कंट्रोल में नहीं हो और ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं और कोई आपको कुछ आकर कह देता है और ऐसे आपको अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आप उनकी हर बात का बुरा मानने लगे तब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले। इसीलिए सबसे पहले इन चीजों पर भी अपना सेल्फ डिसिप्लिन लाइए। नंबर 4, मेंटल एटीट्यूड। आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, उसको किस नजरिए से देखते हो और अपने बारे में क्या सोचते हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका मेंटल एटीट्यूड
बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी इसके ऊपर मास्टरी है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो, आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। लेकिन अगर आपकी इसके ऊपर मास्टरी नहीं है तब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो, तब आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने मेंटल एटीट्यूड को सबसे पहले कंट्रोल में लाना होगा। नंबर 5, योर स्टमक। आप जो भी खाते हो उस पर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। जो भी चीजें आप खा रहे हो वो हेल्दी होनी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए। अगर इस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप बीमार हो जाओगे, आप अच्छे से अपने एक्शंस नहीं ले सकते, आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहोगे और आप बहुत ही ज्यादा लो फील करोगे। इसीलिए आपको जो आप खा रहे हो उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये सारी चीजें कोई बनी बनाई बातें नहीं है, ये सारी चीजें नेपोलियन हिल ने बहुत सारे लोगों से सीखी थी। ये बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है जिनको आप फॉलो कर सकते हो और जिनकी मदद से आप भी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। और सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप पावर ऑफ थॉट्स को भी एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका डिसिप्लिन अपने थॉट्स पर हुआ तो आपको पता होगा कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव सोच रहे हो और क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इस चीज के बारे में हमने पिछले बहुत से पॉइंट्स में बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाना कैसे है, आप इस चीज को कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए नेपोलियन हिल ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं और बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, लर्न टू एडजस्ट। आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिन लोगों के बीच आप रह रहे हो उनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने थॉट्स किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं डाल सकते, उनके अपने थॉट्स हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना आना चाहिए। नंबर 2, फिक्स्ड सिस्टम। मतलब जब भी आप सुबह उठो आपको कुछ ना कुछ अच्छी आदतें फिक्स करनी होगी कि आप अपने दिन की शुरुआत इन चीजों से करोगे, इन अच्छी आदतों से करोगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो अच्छी आदतें क्या होगी। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वर्कआउट, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। नंबर 3, आस्किंग क्वेश्चन। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपने किसी भी गोल पर काम कर रहे हो, आप लोगों से सवाल पूछिए, वो आपके गोल के बारे में क्या सोचते हैं। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि उससे आपको आपकी गलतियां पता चलेगी, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं करने वाले, क्योंकि आप अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आप सच में कोई गलती कर रहे हो और वो सामने वाले लोगों को पता हो। नंबर 4, हैबिट ऑफ लाफिंग। अगर आप हंसते हो तो आपके दिमाग में बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। इसीलिए थोड़ी सी लाफिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए या कुछ ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिसकी वजह से आप खुश हो जाए, आपको हंसी आए, और ये आपके लिए एक लाफिंग एक्सरसाइज का काम करेगी और आपका दिमाग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। नंबर 5, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमने पिछले पॉइंट्स में भी इसके बारे में बात की थी। आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जन्म से लेकर अभी तक आपको जो भी मिला है, आप जो भी आगे अचीव करना चाहते हो, उस हर चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और ये भी आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। नंबर 6, लर्न टू कंसंट्रेट योर अटेंशन। आपका ध्यान कहाँ पर लगा रहता है? मान लीजिए आपकी एक तरफ प्रॉब्लम है और एक तरफ आपका गोल है, तो क्या सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स को ही देखते रहोगे या फिर आप आगे एक्शंस लेने की भी कोशिश करोगे? अगर आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को देखते रहोगे और उनसे डरते रहोगे तो आप कभी भी आगे एक्शंस नहीं लेने वाले। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने गोल पर लगाना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, फेलियर्स भी आते रहेंगे, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज पर अपनी अटेंशन को फिक्स करना है। नंबर 7, लर्न टू ट्रांसम्यूट। मतलब जब भी आपको गुस्सा आए किसी की बात पर भी, तो अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। तब चुप हो जाइए, शांत हो जाइए और अपने आप को किसी ऐसे काम में लगाइए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और फिर जब आपका गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद बात कीजिए। और ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है और ये चीज आपको एक बहुत अच्छा मेंटल एटीट्यूड दे सकती है। नंबर 8, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपके जितने भी एक्सपीरियंस आज तक हुए हैं, जो भी अच्छे एक्सपीरियंस है, जो भी बुरे एक्सपीरियंस है, उनसे आपको सीखते रहना चाहिए और वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे आपकी लाइफ में। नंबर 9, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वर्ल्ड में कोई बदलाव लाना है, आपको इस वर्ल्ड के बारे में कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको इस वर्ल्ड में बहुत सी गलतियां लगती है, तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाइए। तभी आप अपनी आसपास की चीजों को, अपने आसपास के लोगों को
बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहरी बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं होने वाले। अगर आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। नंबर 10, प्रेज अदर्स। आप जिन भी लोगों के साथ काम करते हो उनकी तारीफ करना सीखो। इससे वो लोग आपकी और ज्यादा हेल्प करेंगे और आपके साथ और ज्यादा काम करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि आप उनकी तारीफ करते हैं। और इससे आपका मेंटल एटीट्यूड सही रहेगा, क्योंकि आपका और उनका रिलेशन बिल्कुल सही रहेगा। नंबर 11, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। जो भी लोग आपकी बुराई करते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अगर लोग आपकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो देखिए कि क्या उनकी बातों में सच में दम है या फिर नहीं है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो आपकी गलतियों को सच में आपको दिखा रहे हो और आप उन गलतियों को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। नंबर 12, डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। आप अपने गोल के लिए कुछ भी काम कर रहे हो, कभी भी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आपको कुछ भी करना है हमेशा ये याद रखिए कि हो सकता है कि सामने वाला कभी कभी आपको गाइड ना करे, लेकिन आपको अपने एक्शंस तो लेने ही होंगे। आपको अपना काम हमेशा करना ही होगा। हमेशा लोग आपका साथ नहीं देंगे, कभी ना कभी वो आपकी बुराई करेंगे, इसलिए किसी से भी कुछ भी उम्मीद मत रखिए। नंबर 13, कीप योर माइंड एंगेज्ड। जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपका पर्पस है, हमेशा अपने माइंड को ज्यादातर उसी चीज पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका माइंड जिस चीज पर ज्यादा फोकस करेगा उसी से रिलेटेड आपके दिमाग में और ज्यादा थॉट्स आएंगे और ज्यादा आइडियाज आएंगे और फिर उसी से रिलेटेड आप ज्यादा एक्शंस लोगे। 14, बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ। आप आज जहाँ पर भी हो आपको अपने लिए बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि अपने आसपास लोगों को देखिए, लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप इतना अच्छा जीवन जी रहे हो। 15, चूज ए सक्सेसफुल पर्सन। अपनी फील्ड में एक सक्सेसफुल पर्सन को देखिए जिसको भी आप सक्सेसफुल मानते हो और फिर उनसे सीखिए, उनके लाइफस्टाइल को देखिए, उनके मेंटल एटीट्यूड को देखिए और ये आपको भी मदद करेगा अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को ग्रो करने में। नंबर 16, अपने पास एक पेज पर ये लिख लीजिए जिस भी चीज को आप सोच सकते हो, और अगर आप उस चीज पर विश्वास कर सकते हो तो आप उस चीज को अचीव भी कर सकते हो। और इसको वहां पर लगा दीजिए जहां पर आप काम करते हैं, और जितनी बार आपको ये दिखेगा उतनी बार आपको ये याद आएगा कि जो चीज आप कर रहे हो, और अगर आप उस चीज पर विश्वास कर लो तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। नंबर 8, एंथुजियाज्म। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप सबने ये सुना होगा, नॉलेज इज पावर, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। अगर आप अपनी नॉलेज का सही यूज करना जानते हो तभी आपके लिए आपकी नॉलेज पावर है, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज का सही यूज करना नहीं जानते या आप अपनी नॉलेज को यूज ही नहीं करते हो तब आपके लिए उस नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपनी नॉलेज का यूज करना आना चाहिए और आपको सही जगह पर अपनी नॉलेज का यूज करना आना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करते हो। आपने नोटिस किया होगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा उस टीचर की बातें समझ आती होगी जो बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस करता होगा, बहुत ही खुशी से, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते होंगे। इसीलिए एंथुजियाज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उसी तरीके से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसी नजरिए से वो आपको देखेंगे भी। आपका दिमाग और आपके सामने वाले व्यक्ति का दिमाग रेडियो की तरह है, वो फ्रिक्वेंसी को कैच करता है। अब अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स है और अगर आपके अंदर खुशी के थॉट्स है तो सामने वाले का दिमाग उसको पकड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग ने एक खुशी की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार की है। और इसी तरह से आपको एंथुजियाज्म का यूज करना है। याद रखिए, कभी भी वो लॉयर केस नहीं जीतता है जिसको लॉ के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है। हमेशा वो लॉयर केस जीतता है जिसको अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए याद रखिए, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर करने वाला है। अगर आप खुशी से एकदम अट्रैक्टिव तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। और यहाँ पर नेपोलियन हिल ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। नंबर 1,
वॉइस, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। आपके बोलने का तरीका, आपकी आवाज जैसी भी होगी वो सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा असर करेगी। अगर आप दुखी मन से बात करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी आवाज में खुशी होगी, पॉजिटिवनेस होगी, तो सामने वाले आपसे बात जरूर करेंगे। नंबर 2, शेक हैंड। आपके हाथ मिलाने का तरीका कैसा है? क्या आप कॉन्फिडेंट होकर हाथ मिलाते हो? आप जिससे भी हाथ मिला रहे हो अच्छे से हाथ मिलाइए, बिल्कुल उनको अटेंशन देते हुए, और उनसे सवाल कीजिए आप कैसे हो। और जब आप उनसे ऐसे सवाल कर रहे हो तब तक उनका हाथ पकड़ के रखिए और थोड़ी देर के बाद हाथ छोड़िए। नंबर 3, डायरेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ अदर इंटरेस्ट। हमेशा दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप अपने बारे में बात करोगे आप उतने ज्यादा सेल्फिश लगोगे। इसलिए सामने वाला क्या कह रहा है उसको सुनिए, उसमें इंटरेस्ट दिखाइए। और नंबर 4, आस्क क्वेश्चन। वो जो भी आपको बता रहा है उससे रिलेटेड उससे सवाल पूछिए। इससे उसको लगेगा कि आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो, और ये सामने वाले पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। और ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। अगर आपको इंथुजियाज्म के साथ काम करना है तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाना होगा। अगर आपके अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी खुशी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने में। और एक चीज जरूर नोटिस करिए, डॉक्टर्स जिस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं उसका भी पेशेंट के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये सब कुछ होता है डॉक्टर के पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की मदद से। जैसा उनका मेंटल एटीट्यूड होगा उसी तरीके से वो पेशेंट से भी डील कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि एक डॉक्टर हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ पेशेंट से डील करे। और एक चीज यहाँ पर और समझिए, जितनी भी आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो वो मेन कारण होता है आपकी बहुत सी बीमारियों का। और अगर आप अपनी सोच को सही कर ले तो मैक्सिमम बीमारियां आपकी ठीक हो सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में, पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी इमेजिनेशन को अपने एक्शंस तक ले जा सकते हैं। जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं उसको आप अपने एक्शंस में ला सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये याद रखिए, जो भी आपका गोल है उसमें सबसे ज्यादा मैटर आपके एक्शंस करते हैं। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी, उसके बाद आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। लेकिन आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो एम है, आपका जो भी गोल है उसको आपको ही शुरू करना होगा। कोई भी और कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उस चीज को अपने दम पर शुरू करना होगा। और यहाँ पर एक चीज नेपोलियन हिल कहते हैं, ए विनर नेवर क्विट्स और ए क्विटर नेवर विन्स। मतलब एक विनर कभी भी हार नहीं मानता और जो हार मानते हैं वो कभी भी जीतते नहीं है। इसलिए आपके सामने कैसी भी कंडीशन हो, आपके सामने लोग कुछ भी कहे, आपके गोल के बारे में वो कुछ भी बोलते रहे, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपका बिलीफ, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या आप इनको अपने कंट्रोल में रख सकते हो। अब यहाँ पर आज के ही टाइम के कुछ पर्सनल इनिशिएटिव के एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, इलॉन मस्क। सब लोग ये कह रहे थे कि रियूजेबल रॉकेट्स नहीं बन सकते, लेकिन इलॉन मस्क ने उसको करके दिखाया। उनके सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, उनके सामने भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने उस चीज को किया क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपना पर्सनल इनिशिएटिव बना लिया था। नंबर 2, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने अपनी इमेजिनेशन में, अपने थॉट्स में ये सोच लिया था बहुत ही जल्दी इंटरनेट का बूम आने वाला है। उस समय उन्होंने अमेज़न कंपनी शुरू कर दी। इन 2 एग्जाम्पल से आपको ये समझना है कि आपके फ्रेंड्स कुछ भी कहे, आपके आसपास के लोग कुछ भी कहे, लेकिन जो पहला एक्शन है वो आपको ही लेना होगा क्योंकि वो गोल आपका है। हाँ, उसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, आपके साथ और ज्यादा लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन पहला कदम आपका ही होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स। मतलब अगर आप फेल होते हो, अगर आप सक्सेसफुल बनते हो, अगर आप सक्सेस का क्रेडिट अपने लिए देते हो तो आपको फेलियर का क्रेडिट भी अपने लिए रखना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपका फेलियर आप पर ही डिपेंड करता है और आपका सक्सेस भी आप पर ही डिपेंड करता है। आप क्या पहला कदम उठाओगे ये आपके हाथ में है, और उसके बाद जो आप करोगे ये भी आपके हाथ में है। इसलिए फेलियर का क्रेडिट अपने लिए रखिए। नंबर 2, लोगों को ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। लोग जो कह रहे हैं, आपके गोल के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, उसको सुनिए, उसको समझिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी मदद से आप अपने गोल में और ज्यादा क्रिएटिवनेस ला सकते हो। आपको
बहुत बार अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। हमेशा एक चीज ही करने की कोशिश कीजिए, अपना एक गोल डिसाइड कीजिए और फिर ये फिक्स कर लीजिए कि आप इस समय इसी गोल पर काम करोगे और इस गोल में आप अभी इसी स्टेप पर काम करोगे। आप एक साथ बहुत सारे स्टेप नहीं लेने वाले। आपने ये स्टेप डिसाइड किया है, अब जितनी बार भी फेल हो, लेकिन अब जब तक आप इस स्टेप को पूरा नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लेने वाले। और लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिए, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, लोग आपके गोल की तारीफ भी कर सकते हैं, लोग आपके गोल की बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्शंस है वो आपको ही लेने होंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या सिर्फ लोगों की बातें सुननी है या एक्शंस भी लेने हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में, लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमेशा अपने फेलियर्स से, अपनी कंडीशन से, जो भी कंडीशंस आपकी लाइफ में खराब आई है उनसे सीखिए, उनसे दूर मत भागिए। अगर आप अपनी कंडीशन से, अपने फेलियर से दूर भागेंगे तो आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं करने वाले। आपको अपने फेलियर्स को अपनी लर्निंग की तरह लेना होगा। सारे सक्सेसफुल लोग अपने फेलियर्स को अपनी लर्निंग की तरह ही लेते हैं। और आप जिसको भी सक्सेसफुल मानते हैं उनको देखिए और फिर ये सोचिए कि क्या उन्होंने कभी भी फेलियर का सामना नहीं किया। आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा। अगर आपको सक्सेस का सामना करना है तो आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अभी सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गए तब आपको एकदम से कोई फेलियर देखना पड़ा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा। लेकिन अभी आप धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। आप दोबारा से अपनी मेहनत करते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद आपको फिर से फेलियर देखना पड़ता है, फिर आप दोबारा से मेहनत करते हैं, फिर और फेलियर का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कौन सी कंडीशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे? कंडीशन 2 में। इसलिए याद रखिए, फेलियर का सामना करना आपके लिए बहुत सारी लर्निंग दे सकता है। इसलिए फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, उससे दूर मत भागिए। फेल होना कोई बुरी बात नहीं होती। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फेल हुए हैं। पॉइंट नंबर 11, क्रिएटिव इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप अपनी इमेजिनेशन का सही तरीके से यूज करें तो आप बहुत ही क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर नेपोलियन हिल हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में मोटर व्हीकल की इमेजिनेशन की और उसके बाद उन्होंने मोटर व्हीकल बनाई। उसी तरह से कंप्यूटर्स, वायरलेस मोबाइल्स, ये सारी चीजें किसी की इमेजिनेशन में पहले आए थे और उसी के बाद ये सारी चीजें हकीकत में भी आ पाए। वायरलेस कम्युनिकेशन जैसी चीजें पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए इमेजिनेशन एक बहुत पावरफुल चीज है। अब यहाँ पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन आपके कंटिन्यूस एक्शन से और कंटिन्यूस डिसीजन से पावरफुल बनती है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमेजिनेशन में तभी आपकी मदद करेगा जब आप एक्शंस लेते रहोगे, जब आप नए नए डिसीजन लेते रहोगे, जब आप नई नई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहोगे। अगर आप सिर्फ कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाले। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको लोगों को सुनना पड़ेगा और तब आपको समझना होगा आप किस तरह से लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ ऐसी चीज बना सकते हैं जिस तरह की चीज हेनरी फोर्ड ने बनाई या जिस तरह की चीज थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाई। उसके लिए आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को सबसे पहले देखना होगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूस एक्शंस लेने होंगे, तभी आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग बनती है। नंबर 12, एक्यूरेट थिंकिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब भी आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, अपने किसी भी गोल के लिए काम करते हैं, तो आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। अब जो फैक्ट्स है वो आपके लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ओपिनियन को इग्नोर कर दें। आपको सुनना है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, लोग एडवाइस दे रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, आपको उनको सुनना है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये चीज नहीं हो सकती और हमने भी ये चीज करने की कोशिश की थी तो तुम भी ये नहीं कर पाओगे, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको इस फील्ड में फेलियर का सामना करना पड़ा। तो आपको उनसे ये सुनना है कि उनको फेलियर का सामना क्यों करना पड़ा, उनके फेलियर का कारण क्या था, वो किस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए। और दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सच में आपको बहुत से सॉल्यूशन बताएंगे। आपको लोगों से ये पूछना है कि आपको ये कैसे पता है, जो भी वो आपको बता रहे हैं किसी भी फील्ड के बारे में, तो आपको उनसे ये सवाल पूछना है कि आपको ये कैसे पता है। जिसके पास उस चीज का एक रीजन है,
जिसके पास उस चीज का एक सही आंसर है, उसकी बातों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि उससे आपको अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपको किन किन चीजों पर पहले काम करना है। और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी बातें ही आपको बता रहे हैं, बस वो उनके थॉट्स और बिलीव्स है कि वो काम नहीं हो सकता। उनकी बातों को आपको इग्नोर करना है। इसलिए फैक्ट्स और ओपिनियंस आपको दोनों को सुनना है और उन दोनों को सुनकर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से ओपिनियंस आपके लिए सही है और कौन से ओपिनियंस आपके लिए सही नहीं है। जो सही नहीं है उनको छोड़ दीजिए और जो लोग आपको एक सही रीजन दे रहे हैं उनकी बातों को सुनिए और फिर उन चीजों पर काम कीजिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, लोग हमेशा ये कहते रहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता या ये काम इम्पॉसिबल है, लेकिन इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने थॉट्स पर अपना कंट्रोल लेने की। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लोगों के थॉट्स आपको कंट्रोल करने वाले हैं। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये डाउट आने लगेगा कि क्या वो सही कह रहे हैं, और तब आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या उनकी इंफॉर्मेशन, क्या उनके थॉट्स आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं या आपके थॉट्स जो आप सोच रहे हो वो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। अब ये चीज आपको डिसाइड करनी है। पॉइंट नंबर 13, कॉस्मिक हैबिट फोर्स। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है, ये एक ऐसा लॉ है जो हम सबके लिए काम कर रहा है। अब आप इसके बारे में अवेयर हो या नहीं हो, लेकिन ये लॉ पूरे यूनिवर्स में काम कर रहा है। ये लॉ हर इंसेक्ट के लिए, हर पेड़ के लिए, हर लिविंग थिंग के लिए काम कर रहा है। लेकिन जिसने हमें बनाया है उसने हमें ये पावर दी है कि हम इस लॉ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हम इस फोर्स को, इस शक्ति को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कॉस्मिक हैबिट फोर्स का पॉजिटिव असर भी है और नेगेटिव असर भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमेशा काम कर रही है। अगर आप अवेयर है तब भी काम कर रही है और अगर आप अवेयर नहीं है तब भी काम कर रही है। ये एनर्जी हमेशा काम कर रही है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अवेयर नहीं रहते हो तो आपके दिमाग में ज्यादा नेगेटिव चीजें रहती है। आपके दिमाग में ज्यादा उन चीजों का डर आता है जिनसे आप दूर भागते हो, जिनको आप कभी भी फेस नहीं करना चाहते। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके थॉट्स पर ये एनर्जी हमेशा नजर रखती है और वही चीजें ये आपके सामने लाती है। इसलिए अगर आप अवेयर हो गए और आपने अवेयर होकर अपने आप को सही तरीके से सोचना, सही काम करना, सही एक्शंस लेना सिखाया तो ये कॉस्मिक हैबिट फोर्स आपके लिए सही काम करेगी। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो और बस चलते जा रहे हो, कभी भी आपने रुक के ये नहीं सोचा कि क्या आपके दिमाग में सही चीजें चल रही है, क्या आप सही एक्शंस ले रहे हो, तो ये कॉस्मिक एनर्जी आपको नेगेटिव तरफ ले जाएगी। इसीलिए ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट में हमने कुछ ब्लेसिंग्स की बात की थी। अगर आप अवेयर रहे तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो अपनी सोच के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति और जो भी आप कर रहे हो उसके लिए, तो आपको वो सारी पेनल्टीज मिलने वाली है। इसलिए याद रखिए, ये एनर्जी हमेशा काम कर रही है, बस आप अवेयर नहीं हो। अगर आप किसी के लिए हेट रखते हो, नफरत रखते हो, अगर आप किसी से जलन करते हो, अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो, तो याद रखिए ये एनर्जी हमेशा आपको देख रही है और आपके सामने भी वही चीज आने वाली है जो आपके दिमाग में चल रही है। आप जैसा दूसरों के लिए सोच रहे हो वही चीज आपको वापस भी मिलने वाली है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने गोल के लिए पॉजिटिव सोचोगे, दूसरों के गोल के लिए पॉजिटिव सोचोगे, दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दोगे, तब आपको भी वही चीजें वापस मिलने वाली है। क्योंकि याद रखिए ये एनर्जी हमेशा काम करती है, फिर चाहे आप पॉजिटिव सोचो या आप नेगेटिव सोचो। इसलिए बिल्कुल अवेयर रहिए कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये थे द मास्टर की के 13 पॉइंट्स जो नेपोलियन हिल ने अपने 2 घंटे के लेक्चर में बताए थे। अब आपको इनको फॉलो करना है और आपको इनकी मदद से अपनी लाइफ को चेंज करना है। याद रखिए, सिर्फ सुन के कुछ नहीं होगा, आपको एक्शंस लेने होंगे, आपको पॉजिटिव सोचना भी होगा और एक्शंस भी लेने होंगे। और एक बात जो नेपोलियन हिल ने अप्लाइड फेथ में कही थी, ये सही है कि आपका विश्वास बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन चीजों पर आप विश्वास करोगे वो आपके पास आ जाएगी। जिन चीजों पर आप विश्वास करोगे उसको पाने के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी और वो गाइडेंस मिलेगी कॉस्मिक हैबिट फोर्स की मदद से। और अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।